रिया की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। वो आनंद के साथ बेहद ही खुश थी। एक दिन रिया को आनंद के साथ उसके सहकर्मी के बच्चे की जन्मदिन की पार्टी में जाना था। रिया जल्दी से तैयार हो गई। आनंद 6 बजे उसे लेने घर आ गया और 7 बजे आ गए थे। आनंद अब तक नहीं आया। रिया ने आनंद को कॉल किया पर आनंद ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया। इस वजह से रिया को चिंता होने लगी और उसने आनंद के ऑफिस में कॉल किया, जहां से उसे पता चला कि आनंद ऑफिस से 4 बजे निकल गया था। कुछ देर बाद आनंद ने रिया को कॉल किया और कहा, ऑफिस की मीटिंग में व्यस्त हूँ, कुछ देर बाद आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना। रिया को ये सुन बहुत बुरा लगा कि आनंद झूठ क्यों कह रहा है। कुछ देर बाद आनंद घर आ गया और बोला, आज बहुत थक गया, बॉस ने एक जरूरी मीटिंग बुला ली थी, पर सच कहूँ तो मैं देखते ही सारी थकान मिट सी गई और बेहद ही खूबसूरत लग रही हो इस लाल साड़ी में। चलो पार्टी में चलते हैं। आनंद की बातें सुन रिया का मन बुझा सा गया, पर उसने अपने चेहरे के भाव छिपा लिए। जब तक पार्टी में पहुंचे तब तक केक कट चुका था। आनंद के सहकर्मी प्रशांत ने उसे देखते ही कहा, यार कितनी देर कर दी, अब हम सब ने तेरा इंतजार कर रहे थे। ये सुनते ही रिया ने झट से कहा, ऑफिस में मीटिंग थी ना, आपको तो पता ही होगा, इसलिए देर हो गई। आनंद ये सुनते सब पका सा गया। ये बात रिया ने नोटिस की। कुछ देर बाद रिया ने आनंद को प्रशांत से कहते हुए सुना, ये मीटिंग का क्या चक्कर है, तू ऑफिस में 4 बजे ही निकल गया था। आनंद ने कहा, यार कुछ देर बाद उससे मिलने चला गया। प्रशांत ने कहा, देख आनंद तू शादीशुदा है, इन सब झंझटों से मत पड़, उसे उसके हाल पर छोड़ दे और रिया पर ध्यान दे। ये सुनते ही रिया का मन धक सा रह गया। घर पहुंचकर वो पूरी रात सो ना सकी। उसके बाद 2-3 बार ऐसा हुआ कि आनंद मीटिंग का बहाना बनाकर घर से आया करता था, जबकि ऑफिस से रिया को पता चलता कि कोई मीटिंग नहीं थी। रिया सोचने लगी, आनंद एक परफेक्ट हस्बैंड है, पर ये मेरी गलत फहमी है, वो एक धोखेबाज पति है। मुझे उससे समझने में भूल हो गई। शादी को 3 महीने हो गए थे और उसे समझती ही कितना। शादी के बाद शिमला घूमने पर गए, वहाँ ये ससुराल 1 सप्ताह रहूं कर मैं आनंद के साथ मुंबई आ गई। धीरे धीरे जिंदगी रूटीन में आ गई। आनंद सुबह अब ऑफिस निकल जाता और मैं घर के काम में व्यस्त हो जाती। ऑफिस के जाने के बाद हम अधिकतर घूमने चले जाते। कितनी खुश थी, पर अब ऐसा क्यों हो गया जो आनंद मुझे अपनी बात छिपाने लगा। सोचकर परेशान होने से कुछ नहीं होगा, मुझे खुद पता करना होगा आखिर माजरा क्या है। रिया रोज सुबह जब भी आनंद के वॉशरूम में होता उसका मोबाइल करती। एक दिन रिया की नजर एक मैसेजेस पर आया। बड़ी बैंक का अकाउंट से 1 लाख रुपए निकाले थे। आखिर इतने रुपए आनंद के किसे दिए और क्यों, ये सवाल रिया को परेशान करने लगा। आनंद के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, इसलिए घर में किसी को रुपए देने का सवाल ही नहीं उठता। और फिर वो रुपए किसे दिए, इस बात का पता लगाने के लिए रिया समय नजर रखने लगी। एक दिन रिया रसोई में खाना बना रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे आनंद किसी से मोबाइल पर बातें कर रहा है। उसने दबे पांव जाकर सुना, आनंद प्रशांत से कह रहा था, मैंने योगिता को रुपए दे दिए हैं, तो चिंता मत कर। रिया को कुछ पता नहीं चलेगा, वैसे भी वो तो घर के कामों में व्यस्त रहती है। ये सुनते ही रिया ने एक गहरी सांस ली और नम आंखों के साथ रसोई में वापस चली गई। रात को आनंद ने उसे बाहों में भरना चाहा, पर रिया ने उसे छिटक दिया और सर दर्द का बहाना बनाकर सोने का नाटक करने लगी। पर दिल में ये भी बातें कांटों की तरह भांति चुभ रही थी। रिया ने सोच लिया था कि वो आनंद को रंगे हाथ पकड़कर रहेगी और जल्दी ही ऐसा। एक दिन सुबह आनंद नाश्ता कर रहा था, तब उसने रिया से कहा, आज मुझे ऑफिस से आने में देर हो जाएगी, मेरी एक जरूरी मीटिंग है। रिया का ये बात सुनकर मुंह उतर गया। आज सुबह वो घर के कामों में इतना व्यस्त हो गई कि आनंद का मोबाइल चेक करना भूल गई। और वो संयोग की बात है, कुछ देर बाद उसने वो मौका भी मिल गया। रिया ने जानबूझकर आनंद के ऊपर चाय गिरा दी। जब आनंद कपड़े बदलने बेडरूम में गया तो रिया ने आनंद के मोबाइल में चेक किया, जिससे एक मैसेज था जिसे पढ़ रिया का दिल दुख सा गया, जिसमें लिखा था, आज शाम को 9 बजे ऑफिस के बाद वाले मॉल में मिलना। योगिता ने वही लिखा था जिसे आनंद ने रुपए दिए थे। रिया की आंखें नम हो गई। आनंद ने ऑफिस से जाने से पहले रिया को सीने से लगाया तो उसका मन नफरत से भर गया, तो उसका स्पर्श पराया लग रहा था।
कौन है ये योगिता? क्या रिश्ता है आनंद से? क्या दोनों में अफेयर चल रहा है? सारा दिन रिया मन ही मन छटपटाती रही। शाम को इंतजार करने लगी। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां सरक रही थी, वैसे वैसे रिया का दिल डूबता जा रहा था। शाम के 6 बजे ही रिया घर में मॉल जाने के लिए निकल गई। वो इस लुका छिपी के खेल को खत्म करना चाहती थी। मॉल पहुंचते ही रिया ने अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाई। एक कोने में आनंद एक खूबसूरत लड़की के साथ बैठा हुआ था। रिया कदमों से उनकी ओर बढ़ी। आनंद कुछ कागजात पढ़ने में व्यस्त था। जो ही आनंद की नजर रिया पर पड़ी, वो हड़बड़ा गया और बोला, रिया तुम यहाँ? रिया ने आनंद से कहा, जरूरी सामान खरीदने मॉल आई थी और मुझे आप दिख गए। इतना कह रिया वहां से चली गई। आनंद उसे आवाज लगाता रहा। घर जाते ही रिया फूट फूट कर रोने लगी। उसके दिल में हाहाकार मचा हुआ था। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। कुछ देर बाद मन थोड़ा हल्का हुआ तो उठकर अटैची में कपड़े रखने लगी और सोचने लगी, अब मुझे ये कदम उठाना ही पड़ेगा। ये फैसला लेना इतना आसान ना था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। आनंद आ गया था। वो बहुत ही गंभीर था। आनंद की नजर अटैची पे रखे कपड़ों पे पड़ी। फिर उसने रिया का हाथ थामा। पूछा, ये क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? रिया ने गुस्से से आनंद का हाथ झटक दिया और कहा, आप मुझे धोखा देते रहेंगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा क्या? आपका क्या उस योगिता के साथ अफेयर था? तो मुझसे शादी क्यों की? आनंद ने कहा, मेरा उससे अफेयर है रिया। ने कहा, झूठ कह रहे हो। आप मुझसे झूठ कह रहे हो। उससे मिलते हैं और उसे रुपए भी देते हैं। देखो आनंद, ने कोई बेबस बेचारी लड़की नहीं हूँ जो पति की बेवफाई पर आंसू बहाती रहूं। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ। अपनी जिंदगी में खराब नहीं होने दूंगी। फिलहाल मैं अपने घर जा रही हूँ। रिया ने अपनी अटैची उठानी चाही तो आनंद ने उसका हाथ थाम लिया और भराए स्वर से कहा, पहले मेरी बात सुन लो, फिर जो सजा देना चाहो वो दे देना। योगिता मुझसे नहीं, मेरे बड़े भाई की कमाल की गर्लफ्रेंड है। घर में सबको ये बात पता थी। मैं उसे भाभी कहकर पुकारता था। योगिता के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। वो अपने भैया भाभी के साथ रहती है। सबकी रजामंदी से भैया और योगिता की सगाई हो गई थी। शादी की तारीख 6 महीने बाद थी तय हो गई। घर में शादी की तैयारी चल रही थी। तभी कंपनी की तरफ से भैया को अमेरिका जाने को कहा गया। माँ बाबूजी चाहते थे कि भैया जाने से पहले शादी हो जाए ताकि योगिता भी भैया के साथ अमेरिका जा सके, पर भैया नहीं माने। उसका कहना था 6 महीने बाद वह शादी बाद में मुहूर्त उससे शादी होगी। वो अमेरिका से लौट आएंगे। दिन बीतते गए। योगिता बेसब्री से भैया का इंतजार कर रही थी। 6 से 8 महीने हो गए, भैया नहीं लौटे। हर बार टालते हुए योगिता से कटे कटे रहने लगे। बाद में पता चला कि उन्होंने एक विदेशी लड़की से वहां शादी कर ली है और अमेरिका की नागरिकता ले ली है। योगिता के भाई ने बाबूजी को बहुत खरी खोटी सुनाई, पर बाबूजी क्या करते। योगिता बेचारी गुमसुम सी रहने लगी। उसके बाद योगिता के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। वो, उसका परिवार कहाँ चला गया। कुछ दिन पहले एक मार्केट में मेरी मुलाकात योगिता से हुई। उसका 2 साल का बेटा भी था, उसके साथ था। उस दिन योगिता ने मुझे कुछ भी बताया। उसे सुनकर मुझे दुख हुआ। कमल भैया ने उसे धोखा खाने के बाद योगिता की शादी उसके भैया ने तय कर दी थी, पर उसका पति शराबी था। आए दिन शराब पीकर मारपीट करता था। ज्यादा शराब पीने के कारण एक दिन उसके पति की मौत हो गई। शादी को 8 साल ही बीते थे। उसके 1 साल बाद बेटे को लेकर योगिता मायके आ गई और उसकी भाभी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उस घर से निकाल दिया। योगिता की इस दुर्दशा का जिम्मेदार मेरा मन कमल भैया को मानता था। रिया, इस वजह से मैंने उसकी मदद करने का निश्चय किया। चाहता था योगिता को कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए, उसके बेटे से अच्छे स्कूल में दाखिला हो जाए। इस सिलसिले में एक बार उससे मिलना हुआ। उसे 1 लाख रुपए भी दिए, जो उसने इसी शर्त पर किए कि मैं उन्हें वापस कर देगी। रिया, मैंने जो भी किया वो इंसानियत के नाते किया। यदि तुम यकीनन मुझसे तुम प्रशांत से पूछ लो, उसे पता है सब। रिया ने नम आंखों से कहा, मैं जानती हूँ प्रशांत को पता है, सिर्फ मुझे आप अपने पराये कर दिया। आपको क्या, आपको मुझ पर विश्वास नहीं था? आनंद ने कहा, मेरे मन में संकोच था। तुम नई नई आई थी। मैंने कहा, सोचा भैया के विश्वासघात से तुम हमारे मन में उसके प्रति सम्मान कम हो जाएगा। तुम क्या सोचोगी कैसे परिवार में मेरा नाता जुड़ गया है। कुछ पल खामोश रहकर रिया ने कहा, यदि ऐसा व्यवहार मैंने आपके साथ किया होता तो क्या आप मुझे माफ कर देते? पति पत्नी का रिश्ता आपसी विश्वास पर टिका होता है।
आपने क्यों नहीं सोचा कि दूसरों के प्रति सम्मान की भावना बनाए रखने के लिए आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं, अपने रिश्ते को नींव की कमजोर कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों ही पति पत्नी को करीब लाती है और छोटी छोटी बातों से ही रिश्ता भी टूटने लगता है। मुझे माफ कर दो रिया, पर मुझे छोड़कर मत जाओ। चाहे जो सजा दो मुझे दे दो, मैं योगिता की मदद नहीं करूंगा। रिया ने कहा, मैं इतनी संवेदना शून्य नहीं हूँ और ना ही मेरा दिल इतना छोटा है। योगिता को सपोर्ट करने की आपकी भावना का सम्मान रखती हूँ और हमेशा आपके साथ हूँ, किंतु आप मुझसे एक वादा करना होगा कि आप भविष्य में कभी मुझसे कुछ छिपाएंगे नहीं। आनंद ने कहा, मैं वादा करता हूँ रिया, मैं कुछ तुमसे नहीं छिपाऊंगा, हमेशा तुम्हारी भावनाओं की कद्र करूंगा। भाव विहाल हो गया। आनंद ने रिया को अपनी बाहों में भर लिया। आज आनंद का यह स्नेहित स्पर्श रिया को बहुत अपना सा लगा। उसका मन अपने पति के प्रेम और सम्मान से भर गया। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर, धन्यवाद।